गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाइट स्टोन सेतु टॉपिक के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं बेटा। तो व्हाइट स्टोन जो है, ये एक आपके प्रोफेसर हैं, एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा? एक आपके वैज्ञानिक हैं। व्हाइट स्टोन कौन है? एक वैज्ञानिक है और ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की खोज की जिसकी सहायता से हम किसी भी परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है बेटा। उसी व्यवस्था को हमने क्या कह दिया? व्हाइट स्टोन सेतु। तो देखो, इसको लिखते हैं भाई। जब आप इसे लिखोगे तभी चीजें क्लियर होंगी आपके। लिखते हैं थोड़ा इसके बारे में। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हाइट स्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था की खोज की व्यवस्था की खोज की जिसकी सहायता से परिपथ में किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का पता लगा सकते हैं। परिपथ की इस व्यवस्था को व्हाइट स्टोन सेतु कहते हैं। परिपथ की इस व्यवस्था को व्हाइट स्टोन सेतु कहते हैं। दोबारा फिर समझो बेटे। देखो, व्हाइट स्टोन सेतु का मतलब क्या है? व्हाइट स्टोन सेतु जो है, ये एक प्रोफेसर है भाई इंग्लैंड के। ये क्या है आपके? ये इंग्लैंड के प्रोफेसर है बच्चों। और सेतु का मतलब होता है आपका चतुर्भुज। यानी चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। व्हाइट स्टोन सेतु का मतलब चतुर्भुज। अब इन्होंने यहाँ सेतु क्यों रखा है? चतुर्भुज की बात कहाँ से आ गई? बात तो हम फिजिक्स कर रहे हैं, और वहां चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया? ये क्यों रखा है यहाँ से? देखते हैं भाई। देखो, व्हाइट स्टोन सेतु ने क्या काम किया था? चतुर्भुज की चारों भुजाओं में प्रतिरोधों को जोड़ा था बेटा ने। कैसे? देखते हैं। देखो, आपके पास कोई चतुर्भुज है, ये आपके पास कोई चतुर्भुज है बेटा। चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। मान लो ये चतुर्भुज है। तो इन्होंने क्या काम किया था? हर एक जो चतुर्भुज की भुजा है, चतुर्भुज की हर एक भुजा में इन्होंने क्या काम किया? एक एक प्रतिरोध को इन्होंने ऐड कर दिया। एक एक प्रतिरोध क्या करा बेटा? इन्होंने ऐड कर दिया। जैसे आपके पास चार हमारे पास भुजाएं थी, चारों भुजाओं में इन्होंने एक एक प्रतिरोध ऐड कर दिया और इनको नाम दे दिया पी क्यू आर एस। ठीक है। तो चतुर्भुज का यूज करा उन्होंने अपने जो सिद्धांत था उसमें, इसीलिए बोला गया व्हाइट स्टोन सेतु। और इन्होंने अपने नाम पर ही ये टॉपिक रखा बेटा। दोबारा फिर समझेंगे। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हाइट स्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था की खोज की जिसकी सहायता से हम
किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का पता लगा सकते हैं। परिपथ की इस व्यवस्था को व्हाइट स्टोन सेतु कहते हैं। जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने अपने ही नाम पर इसकी जो है हेडिंग्स को रखा है, अपने ही नाम पर। व्हाइट स्टोन का मतलब क्या होता है, ये एक नाम है। किसका नाम है? एक प्रोफेसर का नाम है जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है। सेतु का मतलब क्या है? सेतु का मतलब है चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यानी जो आपके व्हाइट स्टोन सेतु थे, इन्होंने क्या काम किया था? चतुर्भुज की चारों भुजाओं में प्रतिरोधों को कनेक्टेड किया था। अब इनका जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, देखते हैं बेटा। आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। बहुत इजी वे में लिख रखा मैंने, जिससे कि आप आसानी से इसको पढ़ लो। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हाइट स्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था की खोज की जिसकी सहायता से हम परिपथ में किसी भी अज्ञात मतलब जो ज्ञात ना हो प्रतिरोध का पता लगा सकते हैं। परिपथ की इस व्यवस्था को व्हाइट स्टोन कहते हैं। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इसके सिद्धांत की। सिद्धांत क्या कहता है, देखते हैं। सिद्धांत क्या कहता है इसका बेटा? प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल कहता है, देखते हैं। सेतु की संतुलन अवस्था में सेतु की संतुलन अवस्था में चतुर्भुज या सेतु के किन्हीं संलग्न दो प्रतिरोधों का अनुपात, देखते हैं भाई। सेतु यानी चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यह है आपका व्हाइट स्टोन सेतु का सिद्धांत। व्हाइट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या कहता है? सेतु की संतुलन अवस्था में, यानी चतुर्भुज की संतुलन बैलेंस अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं से। अब ये संलग्न भुजा का मतलब क्या है? एक ऐसी भुजा जिनका एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है। दो भुजाएं जिनका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। जैसे आपके पास एक भुजा ये होगी आपकी और एक भुजा आपकी ये होगी, यानी इन दोनों भुजाओं का एक सिरा उभयनिष्ठ होता है। इन दो भुजाओं का एक सिरा उभयनिष्ठ होता है, तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगे? आपस में संलग्न भुजाएं होंगी। ठीक है बेटा। तो देखो यहां से एक भुजा ये होगी, एक भुजा आपकी ये होगी, तो दोनों का एक सिरा क्या है? उभयनिष्ठ है। तो दो संलग्न भुजाएं होगी, तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात, यानी P/Q, लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में, शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही क्या है? यही व्हाइट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा बेटा कि जब ये दोनों जो भुजाएं हैं ये संलग्न भुजाएं हैं, तो क्या ये दोनों भुजाएं संलग्न भुजाएं नहीं है? जब आपकी ये दो भुजाएं हैं, ये दोनों क्या है? संलग्न है। तो आपकी जो ये दो भुजाएं ये भी तो आपकी संलग्न होंगी, क्योंकि इन दोनों भुजाओं में भी क्या है?
एक जो है उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ सिरा है। यानी देखो जिस तरीके से इन दोनों में एक उभयनिष्ठ सिरा है तो हमने क्या कह दिया कि ये संलग्न भुजाएं हैं, उसी तरीके से दोनों ये देखो ये भी दोनों संलग्न हैं, जब ये दो संलग्न हैं तो ये भी दो संलग्न होंगी। तो कोई बात नहीं भाई, जिस तरीके से हमने P बटे क्यों लिया उसी तरीके से आप क्या ले सकते हो P बटे आर। तो आप ले सकते हो बेटा P बटे आर इज इक्वल टू क्यों बटे एस। P बटे आर इज इक्वल टू क्यों बटे एस। दोनों आपके सही हैं भाई, क्या है बेटा, दोनों आपके सही हैं। तो आई होप ये भी आप चीजें आपकी क्लियर होंगी। क्या है भाई सिद्धांत, क्या है, सेतु की संतुलन अवस्था में चतुर्भुज यानी सेतु की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही क्या है, व्हाइट स्टोन सेतु का सिद्धांत है, राइट। अब इसके बाद करते हैं जो सिद्धांत है, जो व्हाइट स्टोन सेतु का सिद्धांत है, इसका हम निगमन करेंगे। देखते हैं निगमन कैसे होगा बेटा, इसका करते हैं इसका निगमन सिद्धांत का। बहुत इजी टॉपिक है ये, आप इसको आराम से कवर अप कर लोगे बेटा। कैसे करेंगे, लिखेंगे यहां से हम व्हाइट स्टोन सेतु के सिद्धांत का निगमन करते हैं इसका निगमन। देखो इसके निगमन करने के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, करते हैं भाई बच्चों। देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक चतुर्भुज लेंगे जिसकी चारों भुजाओं में क्या होगा बेटा, कि चारों भुजाओं में एक एक प्रतिरोध लगा हुआ होगा, जैसा हमने भी लगाया बिल्कुल वैसा ही है। इसको मान लो A, ये B है, ये C है और ये क्या है बेटा, ये आपका D है, ठीक है। इसका एक जो विकर्ण है उसमें क्या लगा रखा बेटे, देखो इसके दो विकर्ण है आपके, तो जो एक विकर्ण है उसमें हमने क्या काम कर रखा, एक धारामापी लगा दी। उसमें क्या करा बेटा आपने, एक धारामापी लगा दी। और जो दूसरा विकर्ण है उसको हमने क्या करा, दूसरे विकर्ण के जो सिरे हैं उनको बेंट से जोड़ दिया, उनको हमने जोड़ दिया बेटे सेल से, प्लस माइनस, ये आपकी है कुंजी। उनको हमने क्या काम करा, उनके सिरों को हमने जो बेंट्री से और कुंजी से में ऐड कर दिया, ठीक है। ये आपके पास P है, ये क्यों है और ये R है आपका, और ये आपके पास है S बेटा। ये चार प्रतिरोध है, राइट। तो थोड़ा इसके बारे में हम सबसे पहले लिखते हैं। क्या लिखेंगे, माना चार प्रतिरोधों P Q R S को चतुर्भुज की चारों भुजाओं में जोड़ा हुआ है, ये जोड़ते हैं, चारों भुजाओं में जोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे चतुर्भुज के एक विकर्ण को, ये विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण के सिरों को एक बैटरी से जोड़ते हैं, एक बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, राइट। चलो जी, अच्छा आप मुझे ये बताओ बेटा, जब आप ये कुंजी के को आप कनेक्ट कर दोगे, यहां से लगा दोगे, तो क्या होगा, जो करंट है वो प्रवाहित होना शुरू होगा। अब देखो यहां से जो है आपकी I धारा होगी जाएगी,
भाई जो विद्युत धारा है वो निकलेगी। लेकिन यहाँ से क्या होगा, ये दो रास्तों में फट जाएगी आपकी। इधर आपकी हो जाएगी बेटा I1 और इधर आपकी हो जाएगी I2। ठीक है, ये क्या होगी इधर, सॉरी, इधर I1 हो जाएगी आपकी, इधर I2। तो ये आपके पास ऐसे जाते हुए यहाँ से ये क्या है, I1 है आपकी, ये आपकी I1 है और ये आपके पास है I2। और फिर यहाँ दोनों मिल जाएंगे और मिलने के बाद ये हो जाएंगे फिर दोबारा I, यानी इस तरीके से ये धारा आ जाएगी आपकी। राइट, दोबारा फिर समझो बेटे, यहां से हमने क्या करा, ये आपका सेल है, ये आपके पास एक सेल है। जब हमने कुंजी को जोड़ दिया तो जैसे ही कुंजी आपकी जुड़ेगी तो यहां से आपकी धारा निकलेगी, करंट बहेगा आपका। तो ये करंट यहाँ आई है, लेकिन जैसे ही आगे पहुंचता है तो आपके दो रास्ते हो गए। तो इस पे हो जाएगी I1 और इस पे I2। तो ऐसे जाते हुए ये आपके पास I1 है, ये आपके पास I2 है, और यहाँ फिर दोबारा से क्या हो जाएगी, I हो जाएगी आपकी धारा, और ऐसे होते हुए ये इधर आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको क्या काम करना, इतना काम तो आपने कर दिया। इसके बाद बेटा आपको एक काम करना, सिर्फ क्या करना, ए व बी के बीच विभवांतर। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर रास्ता बदलेगा तो धारा बदलेगी, लेकिन अगर बिंदु बदलेंगे तो विभव बदलेगा। देखो रास्ता बदल रहा, इसका मतलब इसकी धारा बदल रही, लेकिन बिंदु तो एक ही है भाई, दोनों के लिए क्या है, बिंदु एक है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना विभवांतर यहां होगा उतना ही विभवांतर यहां होगा। राइट, तो हम लिखेंगे ए तथा बी के बीच विभवांतर, हम यहां लिखेंगे बेटा, चलो इसको मिटा दूं, उसके बाद लिखेंगे। भाई बहुत इजी टॉपिक है ये, बड़ा आसान है, और मैंने बड़े आसान तरीके से इसको पूरा लिख रखा है। लिखेंगे यहां से ए तथा बी के बीच विभवांतर बराबर ए तथा डी के बीच विभवांतर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जहां रास्ते बदलेंगे वहां धारा बदलेगी, और जहां बिंदु बदलेंगे वहां विभव बदलेगा। तो बिंदु तो यहाँ दोनों के लिए एक ही है, बिंदु तो बदल नहीं रहे, लेकिन हाँ रास्ते बदल रहे। तो अगर रास्ते बदले तो आपकी सिर्फ क्या बदलेगी, धारा बदलेगी, लेकिन जो विभव है यहाँ भी सेम रहेगा, V रहेगा, और आपका यहाँ भी V ही रहेगा। राइट, चलो अब देखो ए तथा बी के बीच विभवांतर, मान लो VAB बराबर ए और डी के बीच विभवांतर यानी VAD। तो जितना विभवांतर आपका इधर है उतना ही विभवांतर आपका इधर होगा। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला हमारा, V बराबर IR। तो इसके लिए क्या होगा बेटा, VAB यानी VAB I1 गुणा P, क्योंकि प्रतिरोध है ना R, और यहाँ प्रतिरोध क्या है आपका, P है। तो आप यहाँ लिखोगे I1 गुणा P बराबर VAD I2 गुणा क्यों, यानी I2 गुणा क्यों। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। बहुत इजी है बेटा, ए तथा बी के बीच विभवांतर बराबर ए तथा डी के बीच विभवांतर। हमारा इतना काम हो गया। अब आप लिखोगे बी तथा सी के बीच विभवांतर, यहां लिखोगे बेटा बी तथा सी के बीच विभवांतर बराबर डी तथा सी के बीच विभवांतर। तो यहां भी क्या होगा, जो आपके विभवांतर दोनों बराबर होंगे, यानी VBC बराबर VDC। यानी देखो यहां तो आपके पास है I1 गुणा P इज इक्वल टू I2 गुणा क्यों, यहां क्या हो जाएगा I1 गुणा R इज इक्वल टू I2 गुणा S। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहां तक ये आपके पास हो गया I1 गुणा P, यानी ये बराबर ये, और ये वाला आपका हो गया ये बराबर ये। क्योंकि जितना विभव यहाँ है
उतना ही विभव यहाँ होगा, जितना विभव यहाँ है उतना ही विभव यहाँ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सारे में जो विभव का मान है वो बराबर है, सारे में जो विभवांतर है वो बराबर है बेटा। अब आप क्या काम करोगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, अब आप यहाँ लिखोगे समीकरण 1 को आप भाग दोगे, क्या करोगे, इसको भाग कर दोगे समीकरण 2 से, करो जी भाग। तो I1 गुणा P बटे I1 गुणा R, I1 गुणा R बराबर I2 गुणा क्यों, I2 गुणा क्यों बटे I2 गुणा S, I2 गुणा S। तो इससे कट जाएगा आपका और इससे आपका ये कट गया, तो आपके पास आ गया बेटे P बटे R इज इक्वल टू क्यों बटे S, P बटे R इज इक्वल टू क्यों बटे S। तो ये इस प्रकार आपका जो व्हाइट स्टोन सेतु का सिद्धांत था वो आपने सिद्ध कर दिया बेटा। इसी प्रकार जिस तरीके से आपने P बटे क्यों इज इक्वल टू P बटे क्यों सॉरी P बटे R इज इक्वल टू क्यों बटे S निकाल दिया, उसी प्रकार आप P बटे क्यों इज इक्वल टू R बटे S भी निकाल सकते हो। बिल्कुल यही प्रोसेस है, चाहे आप इसको लिखना भी मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपको। लिख देंगे यही व्हाइट स्टोन सेतु का सिद्धांत है, यही व्हाइट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। इस प्रकार मैंने आपको व्हाइट स्टोन सेतु के बारे में बता दिया पूरा का पूरा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, 3 से 4 नंबर का पक्का पेपर में किसी ना किसी सेट में आपको देखने मिलेगा और हर साल आपके एग्जाम में आता है, ठीक है बेटा। तो एक बार मैं आपको दोबारा फिर बता दूं, हम पढ़ रहे व्हाइट स्टोन सेतु। व्हाइट स्टोन एक प्रोफेसर का नाम है जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की खोज की जिसकी सहायता से हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का पता लगा सकते हैं, और परिपथ की उसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, उसी जो व्यवस्था है उसको हम बोलते हैं व्हाइट स्टोन सेतु। सेतु का मतलब है चतुर्भुज। चतुर्भुज का जिक्र इसलिए करा आपने क्योंकि इन्होंने चतुर्भुज का यूज करा। जितने चतुर्भुज की 4 भुजाएं हों, चारों भुजाओं में इन्होंने क्या काम करा, एक एक क्या लगाया, प्रतिरोध को लगा दिया, ठीक है। फिर एक इनका सिद्धांत है, सिद्धांत क्या कहता है कि चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही क्या है आपका, यही इनका प्रिंसिपल है, यही इनका सिद्धांत है। उसके बाद फिर हमने क्या काम करा बेटा, इस सिद्धांत को हमने प्रूफ करा, इस सिद्धांत का क्या करा, हमने निगमन करा। तो निगमन कैसे करा, हमने क्या काम करा, चारों जो भुजाएं हैं उनमें रेसिस्टेंट लगा दिए और एक विकर्ण में क्या धारामापी लगा दी और दूसरे विकर्ण के सिरों से क्या कर दिया, बैटरी को कनेक्ट कर दिया। जैसे हम बैटरी को एक्टिव करते हैं, कुंजिके को जोड़ते हैं तो यहाँ से धारा निकलेगी, जब धारा निकलेगी तो यहाँ दोनों भागों में धारा डिवाइड हो जाएगी, यहाँ धारा I1 होगी, यहाँ I2 होगी, यहाँ I1 होगी, यहाँ I2 होगी। धारा बदलेगी लेकिन जो विभव है वो पूरे के पूरे में समान रहेगा, ठीक है बेटा। तो हम क्या कह देंगे कि A और B के बीच विभवांतर बराबर A और D के बीच विभवांतर, और विभवांतर का फॉर्मूला क्या है, V बराबर IR, V बराबर IR। तो यानी I1 गुणा P बराबर I2 गुणा क्यों, I1 गुणा P बराबर I2 गुणा क्यों, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। उसी तरीके से I1 गुणा R बराबर I2 गुणा S, I1 गुणा R बराबर I2 गुणा S, समीकरण 2 मान ली। दोनों समीकरणों को भाग कर दी, भाग करने के बाद जो I1 I2 थे वे कट गया आपके, तो आपके पास सिंपल आ गया P बटे क्यों बराबर R बटे S, या फिर P बटे R बराबर क्यों बटे S। इस प्रकार हमने व्हाइट स्टोन सेतु का सिद्धांत पढ़ लिया, इसकी जो थ्योरी थी उसको पढ़ा, उसके बाद जो प्रिंसिपल था उसको पढ़ा, फिर उसके सूत्र का हमने निगमन किया। तो इस प्रकार हमने व्हाइट स्टोन सेतु जो सिद्धांत था, जो टॉपिक था, उसको हमने कवर कर लिया बेटा। इस वीडियो में हम इतना रखते हैं, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे बेटा। तब तक के लिए ओके भाई।